आज हम बात करने वाले हैं क्वेस कॉर्प लिमिटेड के बारे में, जो कि टाटा ईवी प्लांट सानंद के अंडर वर्क करती है। ठीक है। एंड मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने क्या है 4 से 5 महीने टाटा ईवी में जॉब की है क्वेस कॉर्प के अंडर। ठीक है। तो मुझे वहाँ पे इतना कुछ फ्रॉड स्कैम देखने को मिला जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। ठीक है। एंड आप भी जैसे टाटा ईवी जॉइन करना चाहते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी जॉइन ना करें, क्योंकि जिस तरीके का आप अपने इमेज बनाए हुए हो ना, आप अपने माइंड में कि आप टाटा के अंडर वर्क करेंगे या फिर आप परमानेंट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि किस वजह से मैंने टाटा छोड़ी और मैं कितना ज़्यादा परेशान हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैं ऐसे ही जॉब सर्च कर रहा था, ठीक है, इंटरनेट पे, तो मुझे ना टाटा ईवी का एडवर्टाइजमेंट दिखा, तो मैंने कांटेक्ट किया। ठीक है। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बोला मैं एचआर बोल रहा हूँ टाटा ईवी से, और क्या आप टाटा ईवी में जॉब करना चाहते हो। मैंने भी कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सानंद आ जाइए, सानंद आने के बाद आप मुझे कॉल करिएगा। तो मैं सानंद पहुंच गया। सानंद पहुंचने के बाद मैंने सर को कॉल किया। तो सर को कॉल करने के बाद मैंने उनको बोला कि मैं सानंद आ गया हूं और अब मैं बताइए क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आपको रहने के लिए मैं व्यवस्था करवा देता हूं, आप बागेश्वरी पीजी या फिर क्या बोलते हैं आगम 99 या फिर आप कर्णावती पीजी चले जाइए। ठीक है। तो फिर मैं बागेश्वरी पीजी गया। ठीक है। वहाँ पे जाके मैंने एक दिन रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं टाटा ईवी चला गया। टाटा ईवी में जाने के बाद मुझे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू हुआ मेरा। इंटरव्यू होने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उन्होंने मेरा पीओपी पे रजिस्ट्रेशन करवाया। पीओपी पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्होंने मेरे से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्होंने बोला कि अभी आपके पास सर का कॉल आएगा, तो आप उनको ओटीपी बता देना। मैंने कहा ठीक है, कोई होता होगा प्रोसीजर। तो कॉल आया। कॉल आने के बाद मैंने सर को ओटीपी बता दिया, और जैसे ही मैंने ओटीपी बताया तो सर ने मेरा अप्रेंटिसशिप पोर्टल का ईमेल आईडी और पासवर्ड चेंज कर दिया। मतलब मेरा एक्सेस उन्होंने ले लिया था। अब मैं अपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकता था। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी 14,520 रहेगी, और किस टाइप से रहेगी कि 10,520 देगी आपको क्वेस कॉर्प लिमिटेड, एंड 1,500 रुपये रहेगा आपका डीबीटी, एंड 2,500 रुपये बोनस रहेगा आपका अटेंडेंस बोनस। मैंने भी कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग रूम में बैठ गए। ट्रेनिंग रूम में बैठने के बाद 3 दिन तक हम लोग ट्रेनिंग रूम में बैठे। ट्रेनिंग रूम में बैठने के बाद फिर हमें अपनी अपनी लाइन पर भेज दिया गया। ठीक है। लाइन पर भेजने के बाद होता क्या है, फिर मैंने जब वहाँ पे धीरे धीरे काम किया, काम करने के बाद मैंने जो वहाँ पे महसूस किया, वो महसूस करने के बाद पता चला कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ इन लोगों के ट्रैप में। तो होता क्या है, जैसे कि फिर मुझे क्या बोलते हैं, फिर उन्होंने बोला कि आपको एक एनटीटीएफ के द्वारा आपको डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स का कोर्स करवाया जाएगा। मैंने कहा मैकाट्रॉनिक्स, ये वर्ड तो मैंने अभी तक सुना ही नहीं है। तो होता क्या है, मैकाट्रॉनिक्स इनका एक खुद का बनाया हुआ नाम है, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन मैकाट्रॉनिक्स कहलाता है। और ये एक एनटीटीएफ है, न्यूट्रल टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब एक संस्था जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, जिसकी 0% वैलिडिटी है। ठीक है। ये आपके जीवन में कभी भी कहीं भी काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने वैलिड ही नहीं की है उसका क्या क्या उसका रह सकता है। उसकी क्या वैलिडिटी रह सकती है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उनका काम जो है वो सिर्फ आपसे प्रोडक्शन निकलवाना है, ना कि आपको पढ़ाना। ठीक है। क्योंकि आपके माता पिता के अलावा और दूसरा कोई इंसान नहीं है जो आपके पढ़ाने के बारे में सोच सके। और
दूसरी बात क्या होती है, फिर भी मैंने सोचा ठीक है मेरे को तो पैसे कमाने से मतलब है, मेरे को इन सब से कोई मतलब नहीं है, अगर वैलिडिटी नहीं भी रहेगी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि आपको 2500 बोनस तभी मिलेगा जब आप डेली क्लास अटेंड करोगे। तो 8 घंटे प्रोडक्शन करने के बाद फिर आपको 2 घंटे डेली क्लास में देने होंगे। अगर आप क्लास ज्वाइनिंग नहीं करते हो, अगर 3 दिन भी आपने क्लास ज्वाइन नहीं की, 3 से 4 दिन, तो आपको 2500 रुपये नहीं मिलेंगे। और 1500 रुपये DBT का वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा आएगा। अब गवर्नमेंट मतलब काम हम आपका करें और पैसे हमें सरकार दे, ये कहाँ का कानून है? काम आप हमसे करवा रहे हो, प्रोडक्शन आप हमसे करवा रहे हो और पैसे गवर्नमेंट दे। अगर और उनको तो पैसे नहीं देना होता है, सीधी सीधी बात ये है। अब गवर्नमेंट के पास जाएंगे हम पैसे लेने के लिए, या फिर हम गवर्नमेंट पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो 1500 रुपये DBT भी नहीं आता है, और DBT आता भी है तो यही लोग रख लेते हैं, क्योंकि आपके पास तो एक्सेस नहीं है आपके अप्रेंटिसशिप पोर्टल का कि आप उसको चेक कर सको। एक्सेस तो उन्होंने हमसे छीन लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, जिस व्यक्ति से या फिर जिसके कांटेक्ट से, आप जिसके रेफरेंस से आए होते हो, आप उसको HR समझते हो। एक्चुअली वो HR नहीं होता है। ठीक है, ये एक रिक्रूटर होते हैं। रिक्रूटर मतलब जो सिर्फ भर्तियां करवाता है। और इनको क्या फ़ायदा होता है, ये सिर्फ आपको प्लांट में बुलाएंगे, प्लांट में बुलाने के बाद आपका ज्वाइनिंग करवाएंगे। ज्वाइनिंग करवाने के बाद अगर आप 45 दिन तक काम करते हो तो इनको कमीशन मिलता है HR की तरफ से, जो कि 1000 से 1500 रुपये के बीच होता है। अगर आप 45 दिन भी काम करते हो तो इनके 1000 से 1500 रुपये आपसे बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये लोग कहीं कहीं जाके कैंपस प्लेसमेंट करवाते हैं, कहीं कहीं सोशल मीडिया पे डालते हैं कि टाटा EV में ज्वाइनिंग निकली हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ आपको शुरू से ही पागल बनाते आ रहे हैं और पागल बनाएंगे। ठीक है, ना ही आपको आपकी मेहनत का पैसा मिलता है, ना ही आपके जो आप डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स कर रहे हो उसका आपको उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू भी 1% भी नहीं है। ठीक है, और जो 14,520 बोलते हैं, 14,520 में से भी आपको सिर्फ हाईएस्ट 10,000 रुपये मिलते हैं, क्योंकि 1500 रुपये वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट देगी, और गवर्नमेंट तो तब देगी ना जब आप हमारा अप्रेंटिसशिप पोर्टल आप हमारे पास रहने दोगे तब। ठीक है, और दूसरा 2500 अटेंडेंस बोनस जो है, अगर आप 3 से 4 दिन भी अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, जैसे आप 8 घंटे प्रोडक्शन किया और आप जैसे थक गए, तो आपने अगर जैसे क्लासेस ज्वाइन नहीं की महीने भर में, कोई भी मैंने खुद नहीं कर पाया, अगर 3 से 4 दिन भी अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं की तो आप कैसे भी नहीं, आप 2500 अटेंडेंस बोनस कैसे भी नहीं ले पाओगे। ठीक है, और दूसरी बात, ये इन लोगों का एक ग्रुप है जो कि ये एक स्कैम को चला रहे हैं। मतलब यहाँ तक कि सबसे जैसे कि स्कैम इस टाइप से चलता है, जैसे कि कई लोग समझते हैं कि सुधीर कुमार जो है वो HR है। वो HR नहीं है, वो एक रिक्रूटर है। और सुधीर कुमार जैसे ही कई लोग हैं, जैसे कि आपके रत्नेश तिवारी हैं, ठीक है, आपकी हेतल मैम है, ठीक है, और ये और भी कई सारे लोग हैं इस ग्रुप में। ठीक है, तो लोग समझते हैं कि मेरा डायरेक्ट HR से बात हुआ है, HR से कॉन्टेक्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक फ्रॉड है। ठीक है, और अगर आप जैसे आपका और जो सैलरी है, बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी भी आपको ये इंस्टॉलमेंट में देंगे, एक बार में नहीं देंगे। ये बोलेंगे आपका फर्स्ट पेमेंट आएगा, फर्स्ट पेमेंट के बाद फिर आधा जो पेमेंट है वो आपका सेकंड मेथड से आएगा। ठीक है, अगर आप इस बारे में ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाओगे तो आपको मतलब धमकियाँ मिलेंगी कि हम आपको निकाल देंगे, और आपको मतलब टॉर्चर किया जाएगा, आपको इमोशनली टॉर्चर किया जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये इनका एक ग्रुप है। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाता है टाटा EV के नाम से, तो उसमें आपको ऐड किया जाएगा, और आप उसमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम पूछने की कोशिश करोगे ना तो कोई जवाब नहीं देगा। किसी को भी कॉल करोगे कोई कॉल का आंसर नहीं देगा, और ज़्यादा आप अगर ग्रुप में बोलोगे ना तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो मतलब कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, और जैसे आप जॉब करने के बाद जैसे कंपनी से आप जैसे बाहर जाओगे ना, जैसे उसको छोड़ने की बात करोगे तो फिर वो आपको सैलरी भी नहीं देंगे जितने दिन आपने काम किया होगा ना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई, मेरे को खुद नहीं मिला है मेरी मेहनत का पैसा।
ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाता हूँ, कुछ जो इन्होंने फ्रॉड में बताए हुए हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो कंपनी का जो पेमेंट का टाइम होता है वो 20 से 21 तारीख तक महीना होता है, ठीक है। एंड जो आपका सैलरी है वो 30 तारीख को या 1 तारीख को आपको मिल जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आपको बोलेंगे कि आपका जो पेमेंट है जो आपका, वो आपको 30 तारीख को आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। ये आपको 6 से 7 तारीख तक देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों देते हैं? क्योंकि ये आपका 15 दिन का पेमेंट रोक के चलते हैं कि अगर आप जैसे घर चले गए या आपने जॉब छोड़ दी तो ये आपको 15 दिन का पेमेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो एक भाई ने जो इनका जो ग्रुप है उस पर व्हाट्सएप पे उसने रिप्लाई किया है, ठीक है। मैसेज डाला है कि भाई अभी तक डीबीटी नहीं आया है, सैलरी की बात कर रहे हो, मतलब डीबीटी भी नहीं आता है और ये सैलरी भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो एक भाई ने बोला कि सबका आया है भाई। तो एक भाई ने बोला है कि कुछ ना आएगा, मतलब डीबीटी का मंथ भी पूरा हो गया है और सैलरी का भी मंथ पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सब लोग बोल रहे हैं कि टाटा का ओनली नाम चल रहा है, ठीक है, और ग्रुप बना दिया है, जबकि कोई रिप्लाई नहीं देता है। जो रिक्रूटर चलाते हैं जो ग्रुप को, वो भी बस देख के मैसेज पढ़ता रहेगा, लेकिन रिप्लाई कोई भी नहीं करेगा आपका, ठीक है। और ये जो है ना, ये लोग ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, ठीक है। उन्हीं लोगों का मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतने लोग गुस्सा हैं कि जॉब छोड़ के आ जाओ भाई, इससे अच्छा तो आप किसी भी अदर जॉब्स में चले जाओ या फिर, लेकिन टाटा ईवी में कभी मत आओ, ठीक है। एंड मैं आपको एक दूसरा और दिखाता हूँ जिसमें हमारे रिक्रूटर जी ने रिप्लाई दिया है। ना डीबीटी आ रहा है और ना स्टाइपेंड आ रहा है, कुछ ना आएगा, सब छोड़ दो, टाइम अपनी लाइफ दूसरों की टाइम से थोड़ी चलेगी। तो जो सुधीर कुमार है ना, तो उसने रिमूव कर दिया, जो कि रिक्रूटर है, ठीक है। एक भाई ने बोला कि यूज़ करके छोड़ दिए जाओगे, जो कि वो बहुत सही बोल रहा है। और ये दिवाली कैसे मनेगा यार, ठीक है। मतलब सब लोग गुस्सा थे उस टाइम पे, सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। किसी का रूम मालिक उसको रूम से निकाल रहा है, किसी के पास खाने के लिए राशन तक के पैसे नहीं है। मेरा खुद एक्चुअली इतना हालत ज़्यादा ख़राब हो गया था उस टाइम पे, जब इन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे। डेली के डेली बोलते थे कि आपका आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं था। उनको तो जब देना होता है ना, वो तभी देंगे जब उनका मूड होगा। ऐसा नहीं है कि टाइम पे दे देंगे, कभी वो टाइम पे सैलरी नहीं देते हैं और पूरा सैलरी नहीं देंगे। और जितना भी आप ओटी करोगे ना, ओटी का आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा ही नहीं। हर महीने जैसे आपने इस महीने आपने 15 घंटे या 20 घंटे का किया है ना, तो आपको 5 घंटे का ओटी का पैसा मिलेगा ही नहीं। इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रखा है, ठीक है। और फिर जब आप ज़्यादा बोलोगे ना, अगर जैसे ग्रुप में आप ज़्यादा मैसेज वगैरह करोगे तो आपको उसमें से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये सुधीर कुमार बोल रहा है कि तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, ये तो गया और कोई है, मतलब धमकियां वगैरह देता है हर किसी को, हर किसी से उल्टे तरीके से बात करता है। और मतलब कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। हम लोगों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लेकिन जो हमारे रिक्रूटर हैं, हमारे जो एचआर हैं, उनको कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाता है। इतना ज़्यादा उसमें प्रोस्टिट्यूट बताया गया है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये लोग ना दूर दूर से लोगों को लेके आते हैं, दूर दूर से में कैंपस प्लेसमेंट लगवाते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में, ठीक है। जिस वजह से अब ऐसा होता है कि जैसे दूर से कोई आया बंदा, ठीक है, आने के बाद उसको पता तो लग ही जाता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो रहा है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, जो हमें बताया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और हमसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। टीम लीडर आप पे प्रेशर डालता है काम करने के लिए, फिर भी आपको काम करना ही होगा, ठीक है, कैसे भी करके, चाहे आप कैसे भी करो, लेकिन आपको काम करना ही है, ओवर टाइम करना ही है। और ओवर टाइम का आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। और ये लोग दूर से इसलिए लाते हैं क्योंकि जब कोई वेस्ट बंगाल से प्लेसमेंट करवा रहा है, कोई उड़ीसा से करवा रहा है, मतलब दूर दूर से इसलिए लाते हैं कि जब आएगा कोई बंदा तो उसको पता तो लग ही जाएगा कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रॉड होने के बाद अब जब वो घर भी जाने का कोशिश करेगा तो लगभग 3 से 4 महीने तक तो वो
मतलब इतना तो इनकम कर ही लेगा ना कि अपने खुद के खर्चे के लिए और फैमिली में भी देने के लिए, और जो आपका भाड़ा वगैरह है, आने जाने का जो रेंट है, उसके लिए वो 3 से 4 महीने तो कमाएगा ही कमाएगा। और 3 से 4 महीने अगर वो कंपनी में काम करता है तो उन लोगों का भी कमीशन बन जाएगा। इसलिए वो लोग भर भर के उड़ीसा से, कहीं वेस्ट बंगाल से, कहीं यूपी से, एमपी से, बिहार से, यहाँ से ये लोग फेक प्लेसमेंट करवाते हैं। प्लेसमेंट करवाने के बाद उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं क्वेस कॉर्प के अंडर, और उनके साथ ये स्कैम करते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही सजेशन है भाई कि टाटा एवी में कभी मत आना। चाहे आप किसी भी कंपनी में चले जाना, बट टाटा एवी में कभी भी भूल के मत आना, क्योंकि यहाँ पे जब आप आ गए ना तो इतनी बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। जहाँ पे आप रहोगे ना वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगी, और आप जब कंपनी में आओगे तो आपको कंपनी में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एंड आपको कोई भी जैसे सॉल्यूशन चाहिए या फिर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।